ये चंदन की जैसे घिस गया। जैसे चंदन पत्थर पे पड़ता है तो जैसे कोई भी आके घिस के लगा देता है, थोड़ा 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 करके पूरा चंदन का कटका घिस जाता है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन और एक मेरा दीवानापन। बस उस परमात्मा के भोलेपन पे हमें मर मिटना है। कैसे? दीवाने की तरह। जैसे कोई पतंगा प्रकाश की ओर जाकर के अपने आप को पूर्ण कर देता है, ऐसे ही परमात्मा तो एकदम सीधा है, भोला है। वो न तुम्हारे छल को जानता है, न तुम्हारे कपट को जानता है, न तुम्हारे पाप को जानता है, न तुम्हारे पुण्य को जानता है, वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को जानता है। ये जो सबरी है ना, ये 12 वर्ष की थी तब इसका विवाह तय किया गया। ये पिछले जन्म में किसी राजा की कन्या थी और राजा की कन्या होने के कारण इसको एक अलग व्यवस्थाएं मिलती है, क्योंकि राज परिवार में जब मिला तो व्यवस्थाएं अलग होती है, तो अलग व्यवस्थाएं मिली। तो ये किसी मंदिर में दर्शन करने गई थी और उसके दर्शन करने के कारण बहुत सारे भक्तों को रोक दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। जब रास्ता बंद किया गया तो बहुत सारे भक्तों को कष्ट हुआ। इसने मन में विचार किया कि प्रभु अगली बार ऐसा जन्म देना कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मैं दूसरों के कष्ट का कारण ना बनूं, मुझ पर ऐसी कृपा करना। तो सबरी ने अपने गुरु आज्ञा से ये कार्य प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गया। अब जो 85 वर्ष के मतंग थे वह हो गए 90 वर्ष के, 90 ईयर्स ओल्ड हो गए। अब उनकी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीमार हो गए, बिस्तर पे आ गए। 3 साल तक गुरु की भी सेवा की और भगवान के आने का भी मार्ग रास्ता देखा। भगवान तो नहीं आए, लेकिन जो महात्मा थे वो स्वधाम को चले गए। मतंग ऋषि चले गए स्वधाम को। मतंग ऋषि जिन्होंने रास्ता बताया था वह स्वधाम को चले गए, लेकिन गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास ऐसा अटल रहा कि जो सबरी 12 वर्ष से 17 और 17 से 3 21 वर्ष की हुई, गुरु जी चले गए। उस यौवन के मध्य में उसने अपने गुरु के शब्दों को त्यागा नहीं, अपने विश्वास को डोलने नहीं दिया और उस 21 वर्ष से लेकर के आने वाले 59 वर्ष तक यानी 60 वर्ष तक लगातार वह परमात्मा के आने की प्रतीक्षा करती रही। 85 वर्ष के आसपास जब हो गई, बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखना ओझल हो गया और कमर झुक गई, लेकिन वह टूटे फूटे हाथों से, वह कम दिखने वाली आंखों से फूल को तोड़ करके लाना और भगवान की प्रतीक्षा करना। तो धीरे धीरे एक दिन स्वयं परमात्मा राम चलते चलते उसकी कुटिया पे आए।